जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलं वलं वितांगुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनादबड्डमर्वयम्। भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं की बर्बरता की दास्तान तो आपने कई बार सुनी होगी। 7वीं सदी के बाद तुर्क और अरब के लुटेरों ने भारत पर कई आक्रमण किए। इस दौरान न सिर्फ लोगों का जबरन धर्मांतरण करवाया गया, बल्कि कई मंदिरों को लूटकर तहस नहस कर उन्हें मस्जिदों की शक्ल दे दी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसी लगभग 1800 मस्जिदें हैं जिनकी नींव किसी न किसी हिंदू मंदिर की जड़ों को काट कर रखी गई है। और आज हम 10 ऐसे ही मंदिरों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी जगह किसी मस्जिद ने ले ली है। तो कौन कौन से ये मंदिर? वो कौन सा मंदिर है जिसे मुस्लिमों ने 17 बार अपना निशाना बनाया? क्या है इन मंदिरों का इतिहास? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। नंबर 1, काशी विश्वनाथ। वाराणसी में पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बना काशी विश्वनाथ भगवान शिव का समर्पित मंदिर है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिसे स्वर्णगण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर अनादिकाल से काशी में है। इसे सबसे पहले साल 1194 में मोहम्मद गोरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था, लेकिन हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने इसे एक बार फिर बनवा दिया, जिसके बाद 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक बार फिर इस मंदिर को तोड़ दिया और 1585 में राजा टोडरमल की मदद से मंदिर को दोबारा बनवाया गया। लेकिन फिर आया 18 अप्रैल 1669 का दिन, जब औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर मंदिर तोड़वाकर वहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। बाद में 1777 से 1780 के लगभग इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर को रेनोवेट करवाया, इसलिए समय समय पर काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े विवाद उठते रहते हैं। नंबर 2, मोढेरा सूर्य मंदिर। गुजरात में मौजूद मोढेरा सूर्य मंदिर भी मुस्लिम आक्रांताओं के कहर से खुद को बचा नहीं सका। ये मंदिर अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर पुष्पावती नदी के तट पर मौजूद है, जबकि पाटन नाम के स्थान पर महज 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। मोढेरा असल में एक गांव है जहां मोढेरा का सूर्य मंदिर बना हुआ है। इसे सूर्यवंशी सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में बनवाया था, लेकिन भारत में लूटपाट के इरादे से आए मुस्लिम शासक मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर में लूटपाट की। फिर आया अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपने आक्रमण, अपनी क्रूरता के सामने इस मंदिर को तहस नहस कर दिया। इसके दौरान मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया गया, अनेकों मूर्तियां तोड़ दी गईं और मंदिर में लूटपाट कर इसे मस्जिद बनाने की कोशिश भी हुई, लेकिन अफसोस कि कामयाब ना हो सका। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI द्वारा इसे रिस्टोर कर लिया गया। नंबर 3, आदिनाथ मंदिर। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पड़ती है अदीना मस्जिद, जिसे ऐतिहासिक मस्जिदों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। ये भारतीय सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मानी जाती है। कहते हैं इसका निर्माण सिकंदर शाह ने 1369 में करवाया था। चौकोर आकार की ये मस्जिद दमिश्क की महान मस्जिद से मिलती जुलती है, जिसमें 306 गुंबद, बादशाह का तख्ता और सिकंदर शाह का मकबरा भी बना हुआ है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मस्जिद की नींव भी एक मंदिर को तोड़कर रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का दावा है कि आज जहां अदीना मस्जिद खड़ी है वहां कभी आदिनाथ मंदिर खड़ा हुआ था, जिसे तोड़कर अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया गया। दावा यह भी किया जाता है कि मस्जिद के नीचे आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। यहाँ एक खंडित शिवलिंग भी है जिसकी पूजा एक बार नहीं कई बार करने की मांग हो चुकी है। नंबर 4, केशव देव मंदिर। केशव देव या कृष्ण मंदिर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में बना हुआ था, जिसका अस्तित्व आज भले ही देखने को ना मिले, लेकिन प्राचीन समय में यह मंदिर जरूर मौजूद था। इतिहास की माने तो 1017 से 1018 के लगभग मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले इस मंदिर पर हमला किया था। बाद में इसे महाराज विजयपाल के शासनकाल में 1150 के लगभग जज नाम के व्यक्ति ने बनवाया, जबकि 16वीं शताब्दी के बाद सिकंदर लोदी ने इसे एक बार फिर नष्ट करवा दिया। इस तरह ये मंदिर कई बार टूटा, कई बार बना, लेकिन 1660 में मुस्लिम शासकों द्वारा इसे पूरी तरह से नष्ट कर जन्मभूमि के आधे हिस्से पर एक भव्य ईदगाह बनाई गई, जिसे
आज शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है। नंबर 5, सोमनाथ मंदिर, गुजरात। भारत के बर्बरकारी इतिहास में अगर किसी मंदिर ने सबसे ज्यादा मुस्लिम आक्रांताओं की मार झेली है, सबसे ज्यादा आक्रमण झेले हैं, तो वो है गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जो विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, हिंदुओं के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। ये मंदिर गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र किनारे बना हुआ है। मंदिर की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, स्कंद पुराण जैसे तमाम ग्रंथों और युगों में देखने को मिलती है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस मुस्लिम आक्रांताओं के हमले के बाद बार बार बने इस मंदिर पर 1026 में कुल 5000 साथियों के साथ मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया। उसे पूरी तरह से नष्ट कर मंदिर में रखी तमाम संपत्ति को लूट लिया। इतना ही नहीं, मंदिर की रक्षा में खड़े हजारों निहत्थे लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। इसके बाद राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोजा ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां, 1412 में अहमद शाह और 1665-1706 ईस्वी में औरंगजेब ने भी इसे तुड़वाया। इस तरह इस मंदिर पर पूरे 17 बार हमले हुए और 19वीं सदी में यह मस्जिद भी यहाँ बनी। लेकिन आज़ादी के बाद आखिरकार इसे मंदिर का स्वरूप दिया गया, जो आज भी इस जगह पर मौजूद है। नंबर 6, जैन और सरस्वती मंदिर, अजमेर। अजमेर दरगाह के पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ जिसे 2.5 या 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इसका इतिहास लगभग 800 साल पुराना है, जबकि यहाँ बने जैन और सरस्वती मंदिर का इतिहास कई हजार साल पुराना था। इतिहासकारों की माने तो इसका अस्तित्व भी तोड़े गए जैन और सरस्वती मंदिरों के टुकड़ों पर खड़ा है और पहले यहाँ एक संस्कृति की पाठशाला भी हुई करती थी, लेकिन फिर मोहम्मद गौरी ने यहाँ मस्जिद बनवा दी। कहते हैं कि इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए रखा गया क्योंकि पहले परिसर में 3 मंदिर को 2.5 दिन के अंदर अंदर मस्जिद की शक्ल दे दी गई थी। ये मंदिर मौजूदा समय में राजस्थान के अजमेर में है और आज इसे देखने के लिए हजारों लाखों लोग यहाँ आते हैं। नंबर 7, रुद्र महालय, गुजरात। गुजरात के पाटन जिले में पड़ता है सिद्धपुर, जहां रुद्र महालय स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर बसे सिद्धपुर में रुद्र महालय मंदिर का निर्माण 943 ईस्वी के लगभग मूला राज सोलंकी ने बनवाना शुरू किया था। 1140 ईस्वी के लगभग सिद्धराज जयसिंह के समय मंदिर को बनाकर पूरा कर लिया गया, लेकिन 1410 से 1444 के लगभग अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ कई बार हमला कर मंदिर को काफी हद तक जर्जर बना दिया। अलाउद्दीन के बाद आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को 3 बार तोड़ा और लूटपाट कर फरार हो गए। बाद में मंदिर के कुछ भाग में एक मस्जिद बनाई गई, जबकि कुछ हिस्सा आदिलगंज बाजार बन गया। मौजूदा समय में यहाँ रुद्र महल के तोरण द्वार, 4 शिव मंदिर और ध्वस्त हुआ सूर्य कुंड देख सकते हैं। फिलहाल ये जमीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती है। नंबर 8, भोजशाला। मध्य प्रदेश के धार जिले में है भोजशाला, जिसे हिंदू पक्ष भोजशाला मंदिर भी कहते हैं, लेकिन सालों से यहाँ हिंदू पूजा और मुस्लिम नमाज अदा करते आ रहे हैं, इसलिए भोजशाला को लेकर हिंदू मुस्लिम अक्सर आमने सामने रहते हैं। ऐतिहासिक रास्तों पर जाएं तो भोजशाला एक सरस्वती मंदिर हुआ करता था। कई सौ साल पहले राजा भोज सरस्वती देवी के अनन्य भक्त हुआ करते थे। उन्होंने 1034 ईस्वी के लगभग यहाँ महाविद्यालय बनवाया, जिसके बाद में भोजशाला नाम हो गया। इसे ही हिंदू सरस्वती मंदिर भी मानते हैं। 1305 के लगभग अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला ध्वस्त कर दिया और 1514 में मशहूर शाह खिलजी ने इसके एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी, जबकि 1401 में मोहम्मद गौरी भी यहाँ आधे हिस्से में मस्जिद बनवा चुका था। 1909 में पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। 1935 में यहाँ मुस्लिमों को नमाज अदा करने की इजाजत मिली और 1995 में हिंदुओं को पूजा करने की, लेकिन इसके बाद भी विवाद बढ़ता चला गया और फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। नंबर 9, विजय मंदिर, खजुराहो। वर्ल्ड हेरिटेज साइट और पूरी दुनिया में फेमस खजुराहो के मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ की मूर्तियाँ किसी को भी हैरान कर सकती है, लेकिन खजुराहो के पास ही मौजूद बीजा मंडल, जहाँ प्राचीन समय में सूर्य देवता को समर्पित एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जिसे हिंदू धर्म से जुड़े लोग पूजा अर्चना किया करते थे। मंदिर विदिश अशोक नगर मार्ग से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका अस्तित्व आज भी बरकरार है। मंदिर की लंबाई 34.6 मीटर जितनी है और इस लिहाज से यह खजुराहो के सबसे बड़े मंदिर
कंदारियों से भी लंबा है, जो सिर्फ 30 मीटर लंबा है। कहते हैं कि मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के लगभग हुआ था। यहाँ 1658 से 1707 ईस्वी के दौरान मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया और यहाँ आलमगीर मस्जिद भी बनवा दी गई। लेकिन 1991 में एक रोज जोरदार बारिश की वजह से मस्जिद की दीवार ढह गई और एएसआई को यहाँ एक हिंदू मंदिर की मूर्तियां मिली और इसके बाद ही इस जगह पर विवाद शुरू हो गया, जो आज भी कोर्ट में है। नंबर 10, जामी मस्जिद पाकिस्तान। अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की जामी मस्जिद के बारे में, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था। ऐसे में यहाँ कई हिंदू मंदिर थे जिन्हें हिंदू राजाओं और लोगों ने स्थापित किया। इन्हीं में से एक था सूर्य मंदिर, जो भगवान सूर्य को समर्पित था। आज जहां पाकिस्तान का मुल्तान शहर बसा हुआ है, वहीं पर प्राचीन समय में सूर्य मंदिर हुआ करता था। इतिहासकारों की माने तो मुस्लिम आक्रांताओं ने सूर्य मंदिर को तहस नहस कर वहां जामी मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जो आज भी बरकरार है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 हिंदू मंदिर जिनकी जड़ों को उखाड़कर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मस्जिदों का निर्माण करवाया। इनमें से ज्यादातर आज विवाद में हैं और कईयों के इतिहास को दबाने की कोशिश की जा रही है। वैसे क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा मस्जिद है जिसका इतिहास हिंदू मंदिर से शुरू होता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।